महाराज जी, प्रारब्ध अनुसार आने वाले आकस्मिक मृत्यु को हम हमारे अभी के क्रियामन द्वारा प्रभु का नित्य स्मरण नाम जप सदाचार करके टाल सकते हैं क्या? मार्गदर्शन। क्यों टालेंगे? 10 दिन बाद जाना है तो हम आज जा रहे हैं। जिसमें आपकी रुचि है प्यारे, आप 10 दिन पहले मिलना चाहते हो, 10 दिन बाद क्यों टालें? एक प्रताप राय जी नाम के महाभागवत हुए हैं, उनका चरित्र भी है, बहुत महापुरुष हुए। वो बचपन से ठाकुर जी की सेवा, उनके माता पिता भक्त थे तो तुलसी जी में जल चढ़ाना, ठाकुर जी की पूजा हो रही तो पास बैठालना, तो संस्कार बचपन से ही उनके भक्ति के। जब माता पिता पधार गए तो पूरे वैभव के और उनके यहाँ जो है वो पुराने जैसे जमींदार लोग होते थे कि आप अपनी जेवर रख जाओ, 10,000 20,000 ले जाओ, फिर आप जेवर दे जाना ब्याज से, और पैसा दे दो ले जाओ। ऐसा उनका चलता था व्यापार रूप में, खूब वैभव ऐश्वर्य सब था। पर वो सत्य पथिक थे भगवत मार्ग के, और कभी भगवान से कोई कामना नहीं करते थे। उनकी बहन का नाम था मालती, और वो अपने भाई की बात जानती कि रात दिन भजन करते हैं। उनका जो ब्याह हुआ बड़े सुख से जीवन चला, कुछ दिन के बाद बीमारी लग गई उनके पति में, खूब दवाई करवाई पर मरणासन स्थिति में थे। अब उसे 1 रुपया लगा, अगर भैया कह देंगे भगवान से तो निश्चित हमारा सुहाग बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बचपन से भजन कर रहा है, भजन में बड़ी ताकत होती है। उनके पास आए और कहा, भैया आज तक हमने कुछ मांगा नहीं आपसे, आज मांगना चाहते हो। उनका कहो बहन क्या चाहिए? बोले आप भगवान से कह दो कि हमारे पति को अभी मृत्यु शैया पे ना ले जाए, क्योंकि हमारी अभी नव यौवन अवस्था है। तो उनका वैसे बहन हमने कभी भगवान से कुछ कहा नहीं है। तो उनका मेरे लिए ठीक गए, और जहाँ एक कमरे में उनको जमीन पे लिटाया, अपनी गोद में सर रखा, और ऐसे माथे पे हाथ ऐसे रखते हुए जो नाम जप करते थे वही नाम अंदर ही अंदर, और भगवान से विनय कि भगवान मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहन कह रही है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको जीवन दान दें। उतने में उनकी समाधि लग गई, मतलब एक तंद्रा अवस्था, और वही बहन चरणों के पास बैठी थी, ठीक वैसी उसकी भावना एकदम तंद्रा में पहुंची। और दोनों ने देखा कि भगवत पार्षद आए थे, और वो उनका नाम वल्लभ था उनके पति का। तो उनसे कह रहे वल्लभ आज तेरा सौभाग्य फिर रुक गया। भगवान मिलने के लिए व्याकुल थे और तुम भी व्याकुल थे, पर आज सौभाग्य रुक गया, क्योंकि महाभागवत प्रताप राय जी ने संकल्प कर लिया कि अब अभी मत ले जाओ। तो उनका ऐसा वो नहीं कर सकते, वो वल्लभ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जन्म जन्म से जिनके लिए तड़प रहा था, आज मिलने का संयोग बन रहा है, और भक्त होकर वो हमें रोक देंगे। ये दोनों देख रहे थे, उनकी पत्नी मालती और उनके जो साले पद पर थे प्रताप राय जी भी, वो रो पड़े क्यों ऐसा नहीं कर सकते। वो भक्त हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो ऐसा नहीं कर सकते। अचानक आंख खुली, दोनों की आंख खुली। उनका बहन सुना, बोले भैया रहने दो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बात झूठी हो जाए। नहीं, उनको जाने दीजिए। बात समझ रहे? अगर भगवान हमें 10 दिन पहले बुला रहे हैं तो हम क्यों 10 दिन बाद जाना चाहेंगे? किस लिए जाना चाहेंगे? अभी वो मिलना चाहते हैं तो हम उनके लिए कह दें कि नहीं अभी मत मिलो, 10 दिन बाद मिलना, क्योंकि हम भजन पूरा कर ले। इसमें कई राग है हमारे शरीर का, भोगों का, परिवार का, जो भगवत मिलन में बाधा पहुंचा रहा है। देखो एक बात अच्छे से समझ, जाना है पक्का भैया, पक्का मतलब रहना नहीं, पक्का, चाहे तपस्वी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विषयी हो, चाहे पापी हो। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां से जाना है। अच्छा, वो एक समय निश्चित है। अब उस निश्चित समय को सार्थक हम कर ले, राधा राधा, और अपने प्रभु के पास जाए। अब इस राधा राधा का प्रयोग हम 10 दिन बढ़ाने के लिए क्यों करें? जो हमें भगवत प्राप्ति में, वो हम 10 दिन जीने के लिए, थोड़ा भोग भोगने के लिए, ये तो बहुत है हानि की। अरे जब फांसी अभी होनी ही है तो 10 दिन बाद हम ये रिक्वेस्ट करें कि फांसी देना, तो बहुत है मूर्खता है, क्योंकि 10 दिन प्रतिपल फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी? जो 1 मिनट में लगने वाली है वो 10 दिन प्रतिपल लगेगी, क्योंकि आप 10 दिन बहुत बुरी तरह कटेंगे कि मुझे फांसी में चढ़ाना है, मुझे फांसी, तुम चढ़ाओ। अगर प्रभु बुला रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा मृत्यु का समय, तो राधा राधा ये तैयारी है। हम क्यों कहें मुझे रख लो? तो ये बातें अपने लोगों को समझना होगा, क्योंकि अपने भक्त हैं, अपने भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। जैसा प्रभु चाहे, जितने दिन प्रभु चाहे, जोई जोई प्यारो करे,
सोई मोई भावे। तो भजन का प्रयोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अगर ये रहस्य समझ गए तो सब आनंद आ जाएगा। भजन का प्रयोग करके अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मानो ऐसा जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। ये बिना मांगे दुख सुख आता रहता है। जैसे तुम दुख नहीं मांगते हो, कोई मांगता है पर आ गया, ऐसे तुम सुख भी ना चाहो वो आ जाएगा। ये क्रम है तुम्हारे कर्मों का। अब तुम चाहो भगवान को, दुख सुख से ऊपर उठो, वो अखंड आनंद, अखंड प्रसन्नता, यही तो मांग है यार, कभी दुख ना मिले। वो स्थान भगवान के चरणार बिंदु है। वहां तक पहुंचने के लिए शरणागति और नाम जप इसी से हो जाता है। तो आप समझ रहे ना, हम क्यों मांगे कि मुझे 10 दिन जिलाओ, आखिर मरना ही है ना, तो 10 दिन बाद क्यों, अभी ले, चलो अभी बुलाओ हमें। पर वो राग होता है ला, पत्नी पुत्र परिवार, तो लगता है भगवान हमारा सारा भजन में महीना भर और जी जाए। अरे 60-70 वर्ष जी लिए, कुछ नहीं कर पाए, महीना भर में क्या कर पाओगे।